नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र प्रतिभा कोचिंग की हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, उसमें आता है वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला को कितने भागों में बांटते हैं इत्यादि के बारे में हम बहुत अच्छे से जान चुके थे। और उसी क्रम में हमने लास्ट क्लास में एक प्रश्न दिया था कि ये बताओ मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्रिय साथियों ने अलग अलग प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दिया, तो उसे देखते हैं कि सटीक उत्तर कौन सा है, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखते हैं मित्रों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं वर्णमाला की ओर। तो वर्णमाला की ओर जब हम चलते हैं तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले उसी क्रम को हम बढ़ाते हुए हम लेते हैं स्वर। अब स्वर कहते किसे हैं, तो आप जानते हो स्वयं रजन्ते इति स्वरः, अर्थात वे वर्ण जो अपने में मग्न रहते हैं, अर्थात जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर जब कहते हैं तो इस ऐसा मानते हैं कि मूल स्वरों की जो संख्या है, मूल स्वरों की जो संख्या मानी जाती है मित्र, वो केवल और केवल 4 मानी जाती है मूल स्वर। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या बताओ, तो मूल स्वरों की संख्या है 4। तो मैंने यही लास्ट क्लास में प्रश्न किया था कि मूल स्वरों की संख्या बताओ, तो कितनी है 4। अब ये 4 हैं कौन कौन से, तो मित्र ध्यान देना, एक होता है आ, एक होता है ई, उ, और मित्र एक होता है री। तो आ, ई, उ, री। तो मूल स्वरों की संख्या है 4। लेकिन आप जानते हो हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो काफी होती है। कुछ विद्वान 11 मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं, कुछ 13 मानते हैं। तो ये 11, 13, 12 इस प्रकार से कैसे बने? तो सबसे पहले आप जानते हो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो मूल स्वरों की जो संख्या मानी जाती है वो 4 मानी जाती है, आ, ई, उ और री। अब जब ये 4 थे तो इनसे क्या हुआ, बाद में आप जानते हो ह्रस्व आ और मित्र क्या ह्रस्व आ, इनको जब हम जोड़ते हैं तो इनके समावेश से एक नया वर्ण बनता है जिसे क्या बोलते हैं दीर्घ आ। ऐसे ही आपको पता होगा यह है ह्रस्व ई और ये भी है ह्रस्व ई, इन दोनों के समावेश से एक नया वर्ण बनता है जिसे बोलते हैं मित्र क्या दीर्घ ई। ऐसे ही आगे चले हैं तो इधर ह्रस्व उ और ये भी मित्र क्या ह्रस्व उ, इसके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे बोलते हैं दीर्घ उ। एक और मित्र आता है, ये है क्या ह्रस्व री और ये क्या है मित्र ह्रस्व री। इन दोनों के समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं दीर्घ री। तो पहले हमारे पास कितने स्वर थे, केवल और केवल 4। अब 4 थे, इनके समावेश से 4 और बन गए, तो इनकी संख्या कितनी होगी मित्र 8 हो गई। जब ये 4 और 4 8 हो गए तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्या हुआ मित्र, आप जानते हो कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इधर मित्र ह्रस्व ए या दीर्घ ई, इनके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं ए कहते हैं। ऐसे ही मित्र इधर ह्रस्व आ और ये दीर्घ आ, इधर हमने लिया ह्रस्व उ और ये मित्र दीर्घ उ। आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि अगर दीर्घ उ को हम ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिखते कैसे हैं, ऐसे। तो मैंने कहा ह्रस्व आ या दीर्घ आ प्लस ह्रस्व उ या दीर्घ उ, इनके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे बोलते हैं मित्र क्या ओ, जिसे क्या बोलते हैं ओ। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं ये ह्रस्व आ और ये दीर्घ आ। और अब क्या हमारे पास ए आ गया, तो हमने क्या ले लिया ए, इसके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं आई। ऐसे ही आगे चलते हैं, ये ह्रस्व आ और ये मित्र क्या दीर्घ आ, और इधर हमने लिया क्या ओ, इनके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं
औ। तो मैंने कहा था हिंदी वर्णमाला में आप जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। अगर शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे और अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध लिखोगे। तो आपसे अगर पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या बताओ तो 4 बतानी है। आ, ई, उ, री। ये क्या होता है? ह्रस्वरी होती है। जब ये 4 थे तो आप जानते हैं ह्रस्व आ और ह्रस्व आ जब मिलते हैं तो एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है जिसे क्या बोलते हैं? दीर्घ आ। ऐसे ही मित्र ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों के समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे बोलते हैं क्या? दीर्घ ई। ऐसे ही मित्र ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दोनों के समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं? दीर्घ उ। ऐसे ही मित्र ह्रस्वरी और ह्रस्वरी इनके समावेश से एक नया वर्ण बना जिसे क्या बोलते हैं? दीर्घ री। तो आप ध्यान देना, इस आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा ये तो समान से हैं। ध्यान देना मित्र ह्रस्वरी में ये जो गुंडियां सी होती हैं ये कम होती हैं और इसमें क्या होती हैं? ज्यादा होती है। इसकी मात्रा अलग होती है और इसकी मात्रा अलग होती है। तो इनके समावेश से हमने एक नया वर्ण बनाया जिसे क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। आगे चलते हैं। जब ये आगे 4 तो अब हमारे पास ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इधर प्लस ह्रस्व ई या दीर्घ ई। जहाँ ह्रस्व ई, ह्रस्व आ या ह्रस्व ए दोनों के समावेश से क्या बनता है? ए। दीर्घ आ दीर्घ ई दोनों के समावेश से फिर ये क्या बनेगा? ए। कैसा भी हो, छोटा हो छोटा छोटा हो, बड़ा बड़ा हो, छोटा बड़ा हो, कैसा भी हो, दोनों के समावेश से क्या बनता है? ए। आगे चलते हैं। वही क्रम इसमें लगता है ह्रस्व आ या दीर्घ आ, इधर ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों के समावेश से क्या बनता है? ओ बनता है। ऐसे ही मित्र ये क्रम में चलते हैं तो दोनों के समावेश से क्या बनता है? आई और इसके समावेश से बनता है क्या मित्र? औ। तो मैंने देखा इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं ओ, इसे बोलते हैं आई और इसे बोलते हैं क्या? औ। तो अब क्या है हमारे पास? ये हमारे स्वर बन गए। अब स्वर जब बन गए तो आप जानते हो अंग और अंगहा वो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो ये हैं। अब होता क्या है? तो ये मूल स्वर थे, अब इनको क्या बोले? तो मित्र इनको एक नाम से संबोधित करते हैं, इसे सवर्ण स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सवर्ण स्वर। अब इसको क्या बोलते हैं? तो इन चारों को यहां से लेकर यहां तक के जो वर्ण हैं इनको एक नए नाम से संबोधित करते हैं मित्र, जिसे बोलते हैं क्या? संयुक्त स्वर। इसे बोलते हैं संयुक्त स्वर। एक बहुत प्रचलित नाम है इसका जिसे बोलते हैं मित्र क्या? संधि स्वर। संधि स्वर क्यों? क्योंकि ये संधि के नियमों से बने हैं। अब ये है संधि स्वर, इनकी संख्या कितनी है? तो आप ध्यान देना मित्र, इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या जब 4 होती है तो ध्यान देना ए और ओ एक संधि विशेष से बनते हैं जिसे बोलते हैं क्या? गुण संधि। और मित्र आई और औ एक संधि विशेष से बनते हैं जिस संधि का नाम होता है मित्र वृद्धि संधि। इस प्रकार से हमारे ये सभी स्वर बन जाते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा, तो अब देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। तो स्वर वर्ण कैसे होते हैं? तो मित्र ध्यान देना, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जब नहीं होती है तो स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद, तो मित्र ध्यान देना, स्वर के 3 भेद होते हैं। अन्य किताबों का अवलोकन जब आप करोगे तो अन्य किताबों में अलग अलग भेद मिलते हैं। किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे।
लेकिन आप श्योर रहना स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। 3 जब होते हैं तो होते कौन कौन से हैं, तो मित्र एक आता है क्या सबसे पहला, जिसे बोलते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व, इसको लघु स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब कहते किसे हैं, तो वे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर जब कहते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, तो आप ध्यान देना, ह्रस्व स्वरों की जो संख्या मानी जाती है वो 5 मानी जाती है। अब 5 कौन कौन सी मानी जाती है, तो देखते हैं। एक आता है मित्र क्या, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व रि, और मित्र एक वर्ण और होता है जिसे क्या बोलते हैं, लिरि कहते हैं। ये होता है रि और ये क्या होता है, लिरि। इसका औचित्य बहुत होता है, आगे हम संधियों में पढ़ेंगे, बहुत प्रयोग किया जाता है इसका। तो मैंने कहा ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, आ ई उ रि लिरि। अब देखते हैं क्या, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला आता है मित्र क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसे क्या है, दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं, इत्यादि द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, कई नामों से इसे संबोधित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो वे स्वर वर्ण जिन्हें बोलते समय 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर जब कहते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान देना, इनकी संख्या पूछता है तो कितनी बतानी है, 7 बतानी है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है क्या, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है, हमारे 7 स्वर हो गए। आपसे पूछे दीर्घ स्वरों की संख्या 7, आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 7 है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये क्या, दीर्घ रि, और मित्र आपको पता होगा एक क्या होता है, औ। लेकिन ये काउंट नहीं होते हैं, अगर संख्या पूछे 7, लेकिन दीर्घ स्वरों में ये भी आते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं मित्र। इसी में एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिसे आप कमेंट में बताना। आप जानते हो इसे बोलते हैं क्या, छोटी ए, और इसे बोलते हैं बड़ी ए, इसे बोलते हैं छोटा ओ, और इसे बोलते हैं बड़ा ओ। ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व ओ, दीर्घ ओ। जब इसको ह्रस्व कहते हैं इन दोनों को, तो ये दीर्घ में क्यों आया, इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। अब आगे चलते हैं, एक आता है क्या, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, एक प्लुत ये लिखा है और एक प्लुत ये लिखा है, इन दोनों में से शुद्ध कौन सा है, ए बी। तो मैंने कहा प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो आप जानते हो वे स्वर वर्ण जिन्हें बोलते समय दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर कहते किसे हैं, तो आप समझे बहुत अच्छे से। अब इसका लौकिक जीवन में अगर एक उदाहरण देखें तो बहुत प्रचलन में होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ओम। ऐसा नहीं है कि केवल ये ओम के ओम ही है, इसके कई उदाहरण होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यही बहुत प्रचलन में है। लेकिन और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा राम, तो कैसे बोलते हैं, इसे राम बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि ये क्या है, कभी कभार प्रश्न बन जाता है ये क्या है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं ये ई है, उ है, अन्य अन्य नाम बताते हैं। लेकिन ध्यान देना, ना ये ई है ना ये उ है, ये है क्या, तो मित्र ओम जो होता है ये होता है ये। अब इसको क्या संक्षिप्त रूप ये दे देते हैं, तो क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। अब जब ये है तो मैंने बताया इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 1 मात्रा होती है, इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 2, और इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 3।
तो इसको बोलते समय 1 मात्रा का समय लगता है, इसको बोलते समय 2 मात्रा का, और इसको बोलते समय कितनी मात्रा का समय लगता है? 3 मात्रा का समय। और 3 मात्रा का समय लगता है तो भाई 3 मात्रा को डिनोट कैसे करें? तो इसको क्या है, डिनोट करने के लिए इस प्रकार से ये आकृतियां बना देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अगर ये 3 बार आए तो किस स्वर को डिनोट करता है? मतलब ध्यान देना, प्लुत स्वर को। किसको? प्लुत स्वर को। और अगर ये केवल और केवल 1 बार आए तो मित्र ये किसको स्वर डिनोट करता है? 1 बार आए तो इसका नाम होता है क्या? अवग्रह। और किसको डिनोट करता है मित्र? ये ह्रस्व आ को डिनोट करता है। कैसे करता है? बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, एक संधि में पढ़ोगे आप, एक शब्द आता है ये, इसे क्या बोलते हो? तो ज्यादातर लोग इसे बोलते हैं कोडपी, कोगपी इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन ये शुद्ध होता क्या है? तो इसे बोलते हैं को अपी बोलते हैं। तो किसकी ध्वनि दे रहा है? ये आ की। जब ये 1 बार प्रयुक्त होता है तो किसकी ध्वनि देता है? ह्रस्व आ की। नाम क्या होता है इसका? अवग्रह होता है। और जब ये 3 बार प्रयुक्त होता है तो किसको डिनोट करता है? प्लुत स्वर को डिनोट करता है। अब प्लुत स्वर को जब डिनोट करता है तो मैंने यहाँ पे भी कहा, तो देखो क्या है, ये दीर्घ आ और दीर्घ आ के बाद ये आ रहा है, तो ये भी क्या है? प्लुत स्वर है। अब आपसे पूछे प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, तो आप ध्यान देना, दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व आ को मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 8। लेकिन आपसे पूछे कि मूल भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अब होती कौन कौन सी है? तो आप जानते हो, दीर्घ स्वरों के बाद और ह्रस्व आ के बाद ये चिन्ह आ जाता है तो कौन सा कहलाएगा? वो प्लुत स्वर कहलाएगा। तो आपसे पूछे स्वर के भेद बताओ, कितने बताने हैं? 3 बताने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत बताना। मैंने कहा इसमें आपको कमेंट इत्यादि में बताना है कि शुद्ध कौन सा वर्तनी के सापेक्ष में, ये वाला है या ये वाला है। आगे चलते हैं। बंद कर लेगा, लगा दे, पसीना पसीना पहुंच लेगा। तो ये था। अब इसके प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना, महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या केवल और केवल 9 है। आपसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो मित्र ध्यान देना, 11 मानी जाती है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तो कुछ विद्वान कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन में है, 10 भी है और 11 भी है, तो आपको क्या बताना है? 11 बताना है। आगे चलते हैं मित्र। परंपरागत रूप से पूछे, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देना मित्र, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 13 मानी जाती है। आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है, आगत स्वरों की संख्या बताओ। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या बताओ। तो बहुत मित्र बताते हैं कि आगत स्वरों की संख्या 2 है, 3 है, लेकिन आप ध्यान देना, आगत स्वरों की संख्या जब आपसे पूछे तो कितनी बतानी है? 1। लेकिन ये हैं 2, कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा, एक ये आ और एक मित्र ये अर्धचंद्र बिंदु वाला ओ। अब ये है क्या? तो ध्यान देना, ये जो लिया गया है किससे लिया गया है? अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। इसे तल बिंदु, नुक्ता इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और ये जो लिया गया है किस भाषा से लिया गया है? तो मित्र ये आंग्ल भाषा से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से। तो अब क्या है, ये पहले के सापेक्ष में दोनों माने जाते थे, लेकिन आधुनिक सापेक्ष के विद्वान केवल और केवल किसको मानते हैं? इसको मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं, इसका प्रयोग भी नहीं होता है।
तो आपसे पूछे संख्या कितनी है तो कितनी बताओगे? 2। लेकिन है कितने? ये 2 हैं। इसे क्या बोलते हैं? अरबी फारसी का बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी का बोलते हैं। ऐसे ही मित्र एक प्रश्न आता है, लिरी का दीर्घ होता है या नहीं होता है? एक प्रश्न दे रहा हूं, लिरी का दीर्घ होता है या नहीं होता है? इसके बारे में हमें कमेंट में बताओ, जिसका सुझाव हम आगामी क्लास में देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।